नमस्कार किसान साथियों, मेरे जो दाईं ओर है ये देखिए, यहाँ पर हमने जो P23 यूकलिप्टिस की 2 लाइनें लगाई हैं। ये मेरी बाउंड्री है। अगर आपको याद होगा, यहाँ पर हमने बैम्बू लगाए हुए थे और जो 4 साल बाद हमने मार्च के शुरू में पेड़ काट लिए थे। हमने काटने के बाद साथ के साथ कुछ लोग उनको ले गए और कुछ बैम्बू अभी भी रखे हैं जो हमने साफ़ करा कर रखे हैं। उनको हटाकर ये यूकलिप्टिस लगाने का मेरा एक तात्पर्य था कि उन्होंने जो मेरे ये नींबू के पौधे हैं, ये मेरे बहुत अच्छे पौधे हैं, नागपुर से लाया था ये पौधा, और इससे अगले से अगला पौधा, ये पौधे अलीमों के हैं और 3 साल में इनकी ये हालत है कि देखिए अभी ये पौधा ऐसा हो रहा है। और ये पौधे सही देखभाल न होने के कारण भी इस प्रकार के रह गए। नींबू के बारे में कुछ लोग बहुत सवाल करते हैं। अधिकतर उनमें से वे भी होते हैं जिन्होंने घर में 2-3 नींबू लगाए हुए हैं या नींबू के बाग लगाए हुए हैं। 6 साल से मैं नींबू का कार्य कर रहा हूँ और अब मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि उत्तर भारत में ये जो हमारा क्षेत्र है और ये इससे लगा हुआ हरियाणा है, यमुनानगर है, फिर पंजाब है, जितना भी उत्तर भारत का क्षेत्र में है, मेरी विनती है कि कोई भी किसान इसमें नींबू के पौधे न लगाएं, चाहे वैरायटी कोई भी हो। कुछ किसान हैं जिनको कुछ थोड़ा बहुत फ़ायदा हुआ है, जैसे कुंभ काठ, बहुत कम बीमारी आती है, नींबू खूब लगते हैं लेकिन गर्मियों में नहीं आते हैं। जब भी गर्मियों में भाव 200 रुपये किलो तक का जाता है तो मेरे पास बहुत क्वारी आती है और इस बार मैंने सबको मना किया कि कृपया कर, मेरी विनती है कि आप नींबू न लगाएं। क्या पहले हमारे यहाँ नींबू लगते थे। 6 वर्ष पहले एक खेल शुरू हुआ था नींबू के पीछे कि नींबू आपको लखपति बनाएगा। लखपति नहीं बनाया, बहुत गलत वैरायटी लोगों ने बेच दी। मैं जो वैरायटी लाया था CCRI से लाया था, साईं सरबती है, फूले सरबती है, ये जितने भी थे, या बालाजी है, अच्छी वैरायटी लाया, पौधे फले फूले, लेकिन गर्मियों में नींबू नहीं आए। कारण हमारी ज़मीन में नमी है। और ये बात जब मैंने नींबू लगाने की सोची थी तो मुझे यहाँ पर एक लीची के एक्सपर्ट हैं नकुड़ के पास, राजपाल सिंह जी, जो लीची का रिसर्च सेंटर है मुजफ्फरपुर में, उसकी एडवाइजरी कमेटी में उन्होंने भी मेरे को मना किया था, लेकिन मुझे भी शौक़ चढ़ा हुआ था, नहीं देखते हैं कैसे नहीं होते हैं। जो मेरे DHO थे उस टाइम, उन्होंने भी मना किया था कि त्यागी जी हमारी ज़मीन में नमी है और यहाँ पे नींबू ना लगाएं। ये तो हुई एक बात। आप 1-2 पौधा लगाना चाहते हैं लगा लीजिए, लेकिन इसकी खेती मत करिए। नींबू में कुछ समस्याएं सबसे अधिक आती हैं कि कुछ टहनियाँ उनकी सूखने लगती हैं। सबसे पहली समस्या आती है उसमें जड़ गलन की। मैंने कई बार बताया है, कई वीडियो में बताया है कि इसकी जड़ों में अगर अधिक दिन तक नमी रह गई तो वहाँ से जड़ गलन शुरू होता है और पौधा जो आवश्यक तत्व हैं उनको ग्रहण नहीं कर पाता और उसके कारण ऊपर से इसकी पत्तियाँ सूखने लगती हैं। ये देखिए, जैसे यहाँ से ये टहनियाँ सूखने लगती है ना, इधर दिखाओ, ये वाली इस तरह से ये सूखने लगती है। मैं एक और दिखाता हूँ आपको। इस प्रकार से इसकी टहनियाँ सूखने लगती हैं और धीरे धीरे आपका पौधा मृत अवस्था की तरफ चला जाता है। दूसरी जो कमी आती है इसमें कीट की आती है। मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें देखिए, यहाँ पत्तों पर, मेरे पत्तों पर काफ़ी थी, ये जो नींबू की तितली होती है वो बहुत मिलती है। और एक बीमारी आती है इसमें सिट्रस सिल्ला की, जो सिलिड होता है वो यहाँ पर एक तरह से चीनी के आकार का होता है कि सफ़ेद से दाने दिखाई देंगे आपको और ये बीमारी आएगी। जो नींबू की तितली है वो बहुत ख़तरनाक होती है। जैसे ही ये देखिए, ये छोटे छोटे पत्ते हैं, अभी निकलने शुरू हुए हैं पत्ते। अगर पौधे को पूर्ण पोषक तत्व दिए गए हैं तो देखिए ये निकलने शुरू होते हैं और तुरंत इन्हें खाने के लिए काली तितली आती है जो चिड़िया की बीट की तरह की होती है। अगर आपने उसका 4-5 दिन मिस कर दिए तो आपका पौधा गंजा हो जाएगा बिल्कुल जो है।
तीसरी जो इसमें कमी आती है, सबसे बड़ी कमी आती है, वो आती है इसमें जिंक की। ये देखिए पत्तियां पीली हो जाती हैं। मैं एक और पौधा दिखाता हूँ आपको। ये देखिए इस प्रकार की इसकी पत्तियां हो जाती हैं, पीलापन आ जाता है। जिंक की कमी मेन होती है। एक मैं पौधा और आपको दिखाता हूँ जिस पर मैंने पिछले वर्ष इतनी मौसमी ली थी कि लेकिन इस बार आप उसकी हालत देखिए। ये पौधा देखिए, काफ़ी मौसमी है, इसमें 50 से 60 मौसमी आई हुई होंगी, लेकिन पौधा स्वस्थ नहीं है और पौधा हरा भरा नहीं है। जैसे ही यहाँ से ये मैंने बांस कटवाया तो उसके बाद मैंने यहाँ पर सफाई कराई इन पौधों की, और सफाई कराने के बाद में पहला काम मैंने जो सूखी हुई टहनियाँ थी उनको सबको हटाया जितना भी हो सकता था। उनको हटवाने के बाद मैंने इसमें COC यानी कॉपर ऑक्सीक्लोराइड 3 ग्राम प्रति लीटर का स्प्रे किया, और 1-1 लीटर इन पौधों की जड़ में मैंने ड्रिंचिंग कराई। यहाँ पर ये ड्रिंचिंग कराई मतलब 1 लीटर घोलकर यहाँ पर डाल दिया। इसके 1 दिन बाद यानी तीसरे दिन मैंने इनमें देखा कि तितली का, नींबू की तितली का और जो ये सिट्रस सिल्ला होता है उसका बहुत प्रकोप था। काफ़ी जगह मुझे दिखाई दिया। तो और मैंने उसमें NPK 13-0-45 5 ग्राम प्रति लीटर और प्रोफेक्स सुपर 2 ml पर लीटर का मैंने स्प्रे कराया, और मैंने यहाँ पर इसकी ड्रिंचिंग भी करवाई थोड़ी थोड़ी सी। आप यकीन मानिए 3 दिन में इन पौधों में थोड़ी इतनी राहत हुई कि जो छोटी छोटी ये देखिए ये जो निकल रहे हैं ये शुरू हो गए, ये हल्के हल्के। चूँकि जो नींबू की तितली थी वो ख़त्म हो चुकी, और अगर कोई बीमारी थी वो भी धीरे धीरे चली जाएगी। उसके फिर 1 दिन के बाद मतलब 2 दिन छोड़ दीजिए, मैंने तीसरे दिन इसमें फिर आज जो है मैंने 19-19-19 5 ग्राम प्रति लीटर और 1 माइक्रोन्यूट्रेंट और 1 साफ 2 ग्राम प्रति लीटर जिसमें कार्बन डी प्लस मैनको जब होता है, इन तीनों को मिलाकर मैंने इसमें स्प्रे कराया, और मैंने यहाँ पर ड्रिंचिंग भी कराई। आप देखिए यहाँ पर गीला हुआ है 1-1 लीटर दवाई। अब ये देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर कि ये नई पत्तियाँ निकल रही हैं। जैसे ही ये नई पत्तियाँ निकल लेंगी फिर कहीं आसपास से, ज़रूरी नहीं है आपके यहाँ कोई कीट है या नहीं है, ये ज़रूरी नहीं है, आसपास से हवा में आ सकती है। देखिए ये एक मरी हुई है, ये है नींबू की तितली, ये मर चुकी है। इसका जिंदा रूप मैंने आपको दिखाया हुआ है। इस प्रकार आपके पौधे धीरे धीरे रिवाइव करेंगे। इन पौधों की छोटी छोटी रील या शॉर्ट्स मैं अब आपको हर 15 दिन में एक बार दिखाऊंगा, और ये भी बताता रहूँगा कि इनमें मैं क्या क्या कर रहा हूँ। किसान साथियों, ये जो जड़ गलन है जिसे हम, ये शुरू होता है जड़ से और ऊपर से टहनियाँ सूखने करती है जिसे हम डाईबैक भी कहते हैं। इस पर मैंने 2-3 वीडियो बनाई हुई है। अगर आप इनको एक बार देख लेंगे अच्छी तरह और समझ लेंगे और उस प्रकार अपने पौधों का इलाज करेंगे तो आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। इन 3-4 वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप उनको अवश्य देखें। इन पौधों को दिखाने का मेरा तात्पर्य ये था। आप भी ये सोचते होंगे कि त्यागी जी के पौधे ऐसे हो रहे हैं 3 साल में, बहुत बेकार है, क्या कर रहे हैं। कुछ कारण थे कि मैं इनकी देखभाल नहीं कर सका, और अब मैं दिखाऊंगा कि ये कैसे होंगे। मेरा तात्पर्य यहाँ पर पौधे लगाने का व्यावसायिक बिल्कुल नहीं है, क्योंकि मेरे पास इतनी ज़मीन नहीं है। मेरा तात्पर्य केवल यह है कि जो किसान मेरे पास आते हैं और देखते हैं, जब मैं उन्हें घुमाता हूँ तो मैं ये दिखाता हूँ, देखिए ये वैरायटी है, इस पर इतना फल आया हुआ है, ये वैरायटी है, इस पर इतना फल आया हुआ है, ये इतने साल का हो गया, ये इतने साल का हो गया। हमारे इस क्षेत्र में सबसे बढ़िया आम होता है, अमरूद होता है, हमारे यहाँ लीची भी होती है लेकिन उतनी अच्छी नहीं होती है। हमारे यहाँ जो है आड़ू भी बहुत होता है, ये आड़ू का भी क्षेत्र है। हमने ड्रैगन फ्रूट लगाया हुआ है, पिछली बार बहुत अच्छा आया था। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कि ड्रैगन के
क्या हाल है। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में बताएं और ये भी बताएं कि मैं कहाँ से हूँ। मेरी जितनी भी कोशिश होती है, समय होता है, ये मेरा शौक़ है कि मैं प्रत्येक के कमेंट का उत्तर देने की कोशिश करता हूँ। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे।